अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज से हम अपनी न्यू सीरीज़ का आगाज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम क्लास 9 की बायोलॉजी की सिंटेक्स बोर्ड बुक जामशोरों की तरफ से इशू करदा न्यू बुक, जिसमें हमारे पास टोटल 9 चैप्टर्स हैं। हम सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 बुक से डिस्कस करेंगे। उसके बाद बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दी गई होती है उसे सॉल्व करेंगे, और मैं हर चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो। अब हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में क्या क्या आता है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की कितनी डिवीजन है और बायोलॉजी की ब्रांचेस, और रिलेशन क्या है बायोलॉजी का दूसरी साइंस की ब्रांचों के साथ, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सारी साइंस की ब्रांचेस है। और कुरान क्या कहता है जिंदगी के बारे में, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हम अपने चैप्टर का आगाज़ करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन क्या कहता है, बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। ये क्या कह रहा है इस लाइन में, बायोलॉजी साइंस नेचुरल कुदरती साइंस की वो ब्रांच है जो हमें किस जानदार चीज़ों के बारे में, लिविंग बीइंग के बारे में पढ़ने के बारे में बताती है। इट प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म which differ from each other in shape, size and composition। ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है जानदारों के बारे में जो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, जैसे कि साइज हो गया, उनका शेप हो गया, उनकी बनावट कैसी है, वो किस तरीके से बने हुए हैं, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में। The word biology come from Greek language bios means life and logos meaning thought and reasoning, thus biology meaning study of life। अब जो वर्ड बायोलॉजी है वो बायस से निकला है। बायस का मतलब होता है लिव, जिंदा। लोगोस का मीनिंग इसमें अलग लिखा हुआ है। लोगोस का मीनिंग सिंपल ये है, स्टडी। तो जो भी जिंदा जानदार चीज है उसको पढ़ने को कहते हैं हम बायोलॉजी। अब हम बात करते हैं लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर एक सवाल है कि हम कब से बात कर रहे हैं कि जिंदगी के बारे में, जिंदगी के बारे में, जिंदगी आखिर है क्या, व्हाट इज लाइफ। तो लाइफ को वैसे तो कोई भी प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लिविंग थिंग में कुछ चीजें आ सकती है, जैसे कि डाइजेशन। जो भी लिविंग बीइंग होगा वो हमारा डाइजेस्ट करेगा। जैसे कि कोई भी खाना हो, वो खाना खाकर उसको छोटे छोटे मैक्रो मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल में छोटे छोटे टुकड़े करके उसको हजम करेगा, उसे कहते हैं निज़ाम हाजमा, डाइजेशन। रेस्पिरेशन, कोई जो भी जानदार होगा वो हमेशा सांस लेगा, गैसेस की एक्सचेंज करेगा। मेटाबॉलिज्म, जितनी भी चीजें हम खाएंगे वो हमारी बॉडी में एनर्जी बनाएगी। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीजें खाते हैं, जैसे कि मुर्गी वगैरह खाते हैं, इसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स होते हैं जो कि हमारे नीचे जाके पेट में जाके टूटते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल में टूटते हैं, और माइक्रो मॉलिक्यूल से एटीपी बनती है। और एटीपी हमारी कहाँ यूज होती है, हम जितने भी दुनिया में जितने भी हम काम कर रहे हैं वो सारे कामों में यूज होती है एटीपी। मूवमेंट, जो भी हरकत हम करते हैं, मतलब मूवमेंट होता है कि एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे जाना बिना किसी की रेफरेंस के, इसे कहते हैं मूवमेंट। ग्रोथ, हम हर जानदार दुनिया का वक्त के साथ साथ ग्रोथ करेगा। 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, या तो फिर वक्त के साथ, जैसे कि हम बचपन में बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उम्र बीती गई और हम बढ़ते 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 बहुत ज्यादा बड़े हो गए। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट वो कहते हैं कि किसी भी चीज की अडेप्टेशन, जैसे किसी भी चीज का डेवलप करना, तरक्की करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बचपन में
हम जब नए नए स्कूल जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि 2 का टेबल क्या होता है, 3 का टेबल क्या होता है, यहाँ तक कि हमें अल्फ़ाबेट भी लिखने नहीं आते ABCD। लेकिन अगर हम बात करें क्लास 9 और मैट्रिक के बच्चे की, तो वो ABC आराम से लिख लेगा। क्यों? क्योंकि उसने डेवलप किया, उसने तरक्की की, उसने सोचा समझा और उस चीज को याद किया और अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में लाया। वक्त के साथ चीजें सीखता है हर लिविंग थिंग। अब बात करते हैं एक्सक्रीशन। जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से खारिज होने के प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, हम लोग कैसे क्या करते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वो जाते हैं वॉशरूम। और अगर जानवरों की बात करें तो वही जंगलों में कहीं भी वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, जिसके प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। अब बात करते हैं इरिटेबिलिटी। ये वो प्रॉपर्टी है लिविंग थिंग की जो एनवायरनमेंट की चेंजेस के हिसाब से अपनी चेंजेस करता है। जैसे कि एनवायरनमेंट में किसी भी तरह की चेंजेस आई, फॉर एग्जांपल आपको एक मक्खी तंग कर रही है, आप क्या करेंगे, बार बार मूव करेंगे अपना हाथ। जैसे कि अचानक से कोई आपकी आंखों में रोशनी डाल दे, आप अचानक से आंखें बंद कर देंगे, आपको गुस्सा आएगा, आपके फ्रस्ट्रेट होंगे, आप किसी से बेजार हो जाएंगे। तो एनवायरनमेंट को देख के अपनी सारी हरकतें चेंज करना, इसे कहते हैं इरिटेबिलिटी। रिप्रोडक्शन, हर जानदार अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है। कुछ जानदार अपने खुद से, मतलब जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए हमारे अमीबा, जो कि उसको दूसरे जानदार की जरूरत नहीं होती रिप्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन ह्यूमन बीइंग में मेन और वुमेन दोनों जरूरत है, दोनों की जरूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन में। ये कुछ ऐसी बातें थी जो लाइफ को डिफाइन करती हैं। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की डिविजन्स के बारे में। तो बायोलॉजी टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। पुरानी जो बुक्स आती थी उनमें 2 ही कैटेगरी हुआ करती थी, 2 ही मेजर डिवीजन हुआ करती थी। लेकिन अब न्यू बुक्स में हमारे पास पिछले 2 साल पहले जो न्यू बुक आई थी उसमें हमारे पास तीसरी डिवीजन भी आई है। तो हम बात करते हैं, पहली डिवीजन है जूलॉजी। The word zoology is derived from a Greek language zoon meaning animals and logos meaning study or knowledge. It deals with the study of animals. Zoology एक ग्रीक वर्ड से डिफाइन किया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से, जून जिसका मतलब है एनिमल्स और लोगोस मीन्स स्टडी। जानवरों के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं जूलॉजी। अब बात करते हैं बॉटनी की। The word botany is taken from a Greek language botan meaning plants and logos mean study or knowledge. It deals with the study of plants. Botany एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ब्यूटेन, जिसका मतलब होता है प्लांट्स, और लोगोस मीन्स स्टडी। प्लांट्स की स्टडी करने को हम कहते हैं बॉटनी। अब बात करते हैं तीसरी मेजर डिवीजन जिसमें आती है माइक्रोबायोलॉजी। इट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एक्सेट्रा व्हिच कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोबायोलॉजी में हम उन जानदारों के बारे में पढ़ते हैं जो हम अपनी आम आंखों से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको देखने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से जिस ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, उस पर स्टडी करेंगे, उस स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है और आपको मज़ीद ऐसे लेक्चर और चाहिए तो चैनल को करें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।